चलिए शुरू करेंगे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संपसां। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की और चर्चा क्रमांक 9, जिसमें अपनी चर्चा चल रही थी अज्ञानी चुनाव करने में चूक जाता है। देखो, बहुत समझने की बात है। बस इसी पेज पे है, इसी पेज पे जो खुला हुआ है वही है। बस यहीं से बस। ठीक है ना। वस्तु एज इट इज है, पूरे विश्व एज इट इज है। समझ आई बात? पूरे विश्व में जो परिणमन है यथा योग्य है। बस एक ज्ञान की पर्याय है जिसने चुनाव गलत कर रखा है। बस चुनाव गलत होने पर भी वस्तु अभी भी वैसी की वैसी है और विश्व अभी भी वैसा का वैसा। बस इतनी एक चूक से दुख उत्पन्न हो रहा। क्या बोला? और ये इतनी एक गलती है। देखा जाए तो बहुत छोटी गलती है। तो बहुत बड़ी गलती तो है नहीं कि वस्तु में कुछ सुधार बिगाड़ करना, कि विश्व में कुछ सुधार बिगाड़ करना, परिणामों में कुछ ठीक ठीक ठाक करना। मतलब देखो, आप पूरे विश्व में होना जाना क्या है, क्या करना है बताओ। ना बाहर कुछ करने जैसा है, ना अंदर में कुछ करने जैसा है। और एक ठेठ अज्ञानी भी हो ना, तो स्टार्टिंग तो भले ही इससे होती है, हमने ऐसा करा वैसा करा वो करा ये करा ये करा, स्टार्टिंग। लेकिन थोड़ी डेप्थ में चर्चा होने लगे तो एक ठेठ अज्ञानी भी ऐसा बोलता है, सही बात है, वो तो अपन क्या कर सकते। करता ही तो है ईश्वर हमेशा। की मर्जी, तो ईश्वर की मर्जी पे डालते। नहीं, समझ आ रही बात? अच्छी है। और हम भी स्वाध्याय करके ऐसा बोलना सीख गए कि हाँ सही बात है, योग्यता है, परिणाम है। क्या है? योग्यता ही थी, परिणमन था। बोलते हैं लेकिन वो। मूलभूत वस्तु मैं कौन हूं, यहां तक ज्ञान नहीं पहुंचा। नहीं, तो कथन करने पर भी अभी भी चुनाव गलत ही है। नहीं। समझ आ रही बात? हम्म, कहाँ तक पहुंचना? वस्तु हम्म, तक पहुंचना। हम्म, ऐसा। ठीक है। हम्म, देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। शुद्धोपयोग है तो ज्ञान की पर्याय। शुद्धोपयोग क्या है? ज्ञान की पर्याय। अपन ने पूरी लास्ट क्लास में चर्चा की थी। खेती है। शुद्धोपयोग है ना। क्या चर्चा की थी बताओ, किसको याद है? ज्ञान की चर्चा। शुद्धोपयोग की। मैं शुद्ध जी हूँ। पर वन बाई टू। अशुद्ध अशुद्ध समझ रहा हूँ, ऐसा ऐसा किया था। अशुद्धता कहाँ देखिए, पर है? शुद्धोपयोग का शुद्धोपयोग। क्या, शुद्धोपयोग के बारे में क्या बोला था? ज्ञान शुद्धोपयोग। जो हम्म। जो ज्ञान में आता है वो कभी अंदर आत्मा में आया नहीं। ये हम्म। मेरा ज्ञान तो सर्वदा शुद्ध ही है। हम्म। तो आशय शुद्ध है। इस हम्म। काल में भी मैं तो शुद्ध ही हूँ। हम्म। हर कार्य में शुद्ध हूँ। हम्म। चाहे तो एक वक्त भी कार्य पर्याय हो तो भी मैं शुद्ध ही हूँ, क्योंकि कोई वस्तु मेरे अंदर आई नहीं आज तक। ठीक है। निधि जी क्या बोल रहे हैं? जी मैं ये कह रही थी कि जो मेरे को समझ आया था शुद्धोपयोग में, कि जो जैसा है उसको जो ज्ञान वैसा का वैसा ही जान रहा है, हम्म। वो शुद्धोपयोग। और जो जैसा नहीं है, जैसे जो जो तत्व जो द्रव्य, आत्मा को आत्मा जानना, शरीर को शरीर जानना, ऐसा ज्ञान जो नहीं जान रहा है वो अशुद्धोपयोग।
देखो क्या बात की थी, शुद्धोपयोग के लिए दो बातें की थी। एक तो शुद्धोपयोग मतलब उपयोग सभी का, निगोद से लेके सिद्धों तक सब सभी शुद्ध है। का उपयोग सदा शुद्ध ही होता है। पहले वस्तु स्वरूप सामने रखो। क्या बोला? पहले क्या रखना है? वस्तु स्वरूप रखना है सामने, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, है ना। तो शुद्ध उपयोग तो ज्ञान की पर्याय है, तो द्रव्य गुण की तो बात नहीं चल रही है ना। तो जो उपयोग रूप पर्याय है, सामान्य जानना जानना स्वभाव है, ये सदा ही शुद्ध है। और शुद्ध होने पर भी जो विशेष ज्ञान है, वो किसी के भी झलकने के कारण, स्वपर प्रकाशक होने के कारण, शुद्ध होने पर भी अपने को अशुद्ध समझ लेता। वस्तु स्वरूप रखो सामने पहले। वस्तु स्वरूप से कैसी है? शुद्ध। कैसी शुद्ध? द्रव्य से शुद्ध, गुण से शुद्ध, पर्याय में भी शुद्ध। शुद्ध होना नहीं है मुझे, पर्याय में भी शुद्ध नहीं होना, शुद्ध ही हूं। शुद्ध नहीं होना, शुद्ध ही हूं। फिर अशुद्धता क्या है? शुद्ध को शुद्ध नहीं जानना अशुद्धता, शुद्ध को शुद्ध नहीं मानना अशुद्धता है। अच्छा, शुद्ध को शुद्ध नहीं जानते मानते तो राग आदि की अशुद्धता उत्पन्न होती है एज अ रिजल्ट, इसके फल में। स्टिल वो उत्पन्न होने पर भी अभी भी द्रव्य गुण पर्याय शुद्ध है। समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? राग आदि उत्पन्न होने पर भी द्रव्य गुण पर्याय से शुद्ध है। तो राग आदि तो अशुद्ध है और आप कह रहे शुद्ध, तो भी आश्रव अशुद्ध है, भगवान आत्मा अशुद्ध नहीं है। और उस अशुद्धता का कारण भी कौन है? कि अज्ञान। शुद्ध को शुद्ध नहीं जान रहे, ये अज्ञान उपयोग अशुद्ध है। तो अब ये शुद्धोपयोग मतलब जिस ज्ञान ने शुद्ध हूं ऐसा जान लिया, वो शुद्धोपयोग। अब अकेला शुद्धोपयोग नहीं होता। क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय साथ होते हैं। ज्ञान शुद्ध हुआ, श्रद्धा में विश्वास आया, और जो इसके फल में राग उत्पन्न हो रहा था वो राग उत्पन्न नहीं हुआ, तो चारित्र भी शुद्ध हो गया, तीनों शुद्ध हो गए, रत्नत्रय प्रकट हो। समझ आ गई बात? अब इसको कोई रिपीट कर पाएगा? देखो व्यवस्थित प्रॉपर, एक इधर से एक, उधर से उधर से उधर से नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। मैं वस्तु सर्वदा स्वरूप सामने रखो। वस्तु स्वरूप रख के गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती का नाम अशुद्धता। तो उसमें ज्ञान श्रद्धा चारित्र की अशुद्धता, ठीक है। और शुद्ध को शुद्ध जान लिया, तो शुद्धोपयोग। एक तो उपयोग सदा शुद्ध, वो शुद्ध वस्तु स्वरूप से, और शुद्ध को शुद्ध जान लिया गया, वो शुद्ध उपयोग। दो तरह से शुद्ध उपयोग हो गया, एक त्रिकाल स्वभाव अपेक्षा और एक सही ज्ञान अपेक्षा। एक सामान्य उपयोग सदा त्रिकाल शुद्ध, अब एक वो छाया में विशेष ज्ञान भी शुद्ध हो गया। सामान्य ज्ञान सदा शुद्ध था, विशेष ज्ञान में अशुद्धता थी। अब विशेष ज्ञान शुद्ध होने पर उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। बात समझ में आ समझा। गई बात? हाँ जी जी। विशेष ज्ञान बोलिए। मतलब उपयोग। विशेष ज्ञान मतलब छाया ज्ञान, हाँ। और जानना जानना मतलब सामान्य उपयोग। हम्म। ठीक है, ऐसा। देखो अब कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, क्योंकि हम ध्रुव मान चुके ना उसे, हम उसे क्या ध्रुव मान चुके ना। किसको? अपने आप क्या को, ज्ञायक को नहीं, ज्ञायक को नहीं, अपने को ध्रुव मान चुके ना। इसलिए मैं तो अचल और निष्कंप हूं।
वो अचल, अचल और निष्कंप है, वो मतलब कोई और थर्ड पार्टी, ना हम ना तुम, तीसरा कोई क्या है? कौन है? ये मैं। सब बोलो मेरे लिए, मैं। हम्म, मैं कैसा हूँ? अचल और ध्रुव हूँ, निष्कंप। अचल हूँ, निष्कंप हूँ। अभी ध्रुव का भी भाव वासना करो। ध्रुव मतलब, ध्रुव तो एक शब्द है, ध्रुव तो, हाँ जी। ध्रुव मतलब छह के छह द्रव्य ध्रुव हैं। कौन सा द्रव्य जिसका नाश हो जाता है? किसी का नहीं। किसी का नहीं होता। हम्म, अब ये ज्ञान शरीर को समझ देख देख के अपना नाश समझता है, और अब डिसाइड हो गया कि मैं शरीर नहीं, शरीर का भले नाश होएगा, हम्म, लेकिन मैं तो सदा जीव ही बना रहूंगा। हम्म, मैं तो सदा यही जीव रहूंगा। ही बना रहूंगा। जीव तो जीव ही बना रहता है, पुद्गल पुद्गल बना रहता है, जीव जीव बना रहता है। समझ में आ रही है बात? अजीब कब अजीब हो जाएगा? कभी नहीं। सोना कब चांदी चांदी बन जाएगा? चांदी कब लोहा बन जाएगी? द्रव्य से देखो। ऐसे मैं देह से भिन्न द्रव्य हूँ, मेरी सत्ता न्यारी है। समझ में आ रही है बात? और कैसी हम्म, सत्ता है? ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव अजीब हो जाएगा, जीव मर जाएगा, जीव का नाश हो जाएगा, कोई कभी मुझे नहीं। डिस्ट्रॉय कर देगा। ओ मैं सदा ऐसे ही रहूंगा। ये जितने भी संयोग बने हैं ना, हाँ जी। ये आएंगे जाएंगे, चले जाएंगे। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। समझ में आ रही है? और मैं सदा रहूंगा। सदा, इसका नाम है ध्रुव। तो परिणति प्रसन्न हो गई। ओहो, मैं तो सदा ही रहूंगा। अब देखो, इस एक ध्रुव की स्वीकृति में चार अनुयोग निकल आते हैं, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग। समझ में आ रही है बात? नहीं। कैसे निकल आता है चरणानुयोग? बाहर में तरह तरह की घटनाएं घटित होती हैं, अभी तो परिणमन है सब चीजों का। पुद्गल का परिणमन, चेतन का परिणमन, है ना? और मुझे सदा रहना है। ख्याल में आ रही है बात? अब सामने वाले के प्रति विरुद्ध परिणाम से क्या होएगा? कर्णानुयोग खड़ा हो जाएगा। क्या होगा? कर्मों का बंध होगा। और मुझे राग सदा द्वेष। रहना है, मुझे रहना है सदा। और कर्म का बंध हो जाएगा आंध्र प्रदेशों में। फिर उनके उदय आएंगे, और मुझे सदा रहना है। तो फिर इनके इनके फल में फिर क्या कौन भोगेगा इनके फल? मैं ही रहूंगा। अगर 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 यहाँ पर किसी से फाइट करके, लड़के झगड़ के, प्रेम से, जैसे तैसे कुछ काम बन जाता है ना, और फिर इस भव के बाद वे भी मर जाते, मैं भी मर जाता, बात खत्म हो जाती, तो मेरी लड़ाई सार्थक हो जाती। मैं लड़ लड़ झगड़ के, एनक्रोचमेंट करके मैं तो चीज हासिल कर ली, तू भी मर गया, मैं भी मर गया, बात खत्म हो गई। तो मरेगा तो नहीं। समझ में आ रही है बात? इन विरुद्ध परिणामों का फल आएगा। मर जाता तो फल कौन भोगता? बौद्ध मत यही तो कहता है। क्या कहता है? करता है कौन, भरेगा कोई और। पाप करे कोई और फल भोगे कोई, पुण्य करे कोई, फल भोगे कोई, धर्म करेगा कोई, फल भोगेगा कोई। तो कर करा लो जो कुछ करना धरना है। समझ में आ रही है ध्रुव का मतलब? ध्रुव का अर्थ समझ में आ रहा है? चरणान्योग पर, कर्णान्योग पर आत्मा सदा रहेगा, और इन परिणामों का सदा रहने के कारण फल भोगना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? और मैं ध्रुव हूँ, सदा रहने वाला हूँ, और ये भेद ज्ञान प्रकट होएगा, तो इस भेद ज्ञान के फल को भोगेगा सदा, अनंत काल तक। अभी हम धर्म करें और मर जाएं, क्या क्या मतलब निकलेगा इतनी मेहनत करने का भेद ज्ञान का? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या अर्थ है भेद ज्ञान का? कुछ नहीं। मर जाएंगे पूजा पाठ दया दान करके, भेद ज्ञान करके, फिर कोई अर्थ तो निकलने वाला नहीं है। नहीं, तुम ध्रुव हो,
तो ये दोनों अनियोग पर अर्थ भी निकलता है ध्रुव में। तो मैं ध्रुव हूँ मतलब सदा रहने वाली वस्तु हूँ। तो निर्भय हो गई परिणति, देह मरेगी मैं नहीं मरता। संयोग आते हैं जाते हैं, मैं ध्रुव हूँ, किसी संयोग से अच्छा बुरा नहीं होता। ये ध्रुव का भाव वासना करो। हीरा है सदा के लिए, हीरा लोग लिखते हैं ना ऐसा स्लोगन, हीरा है सदा के लिए। तो हीरा वीरा कुछ नहीं है सदा के लिए, ये चैतन्य हीरा है सदा के लिए। ठीक है, मैं ध्रुव हूं। और अब देखो, मनुष्य देह का संयोग बना, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव रहता हूँ। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। ज्ञायक कभी मनुष्य होता है? नहीं। नहीं होता। ज्ञायक तो ज्ञायक रहता है। नरक आदि में गया तो ज्ञायक नारकी होता है? नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। समझ में आ रही है बात? देखो, दोनों कंट्रोवर्शियल लगेंगी बातें, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है। तुम स्वरूप नहीं जानोगे तो बोलेंगे तुम नारकी बनोगे। जो अपने को मनुष्य समझ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कहाँ जाओगे इन परिणामों के फल में? नारकी बनोगे। तो मनुष्य नारकी बनेगा, वो ज्ञायक ज्ञायक ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? हम्म। कौन सी बात सही है? ज्ञायक ज्ञायक ही रहता है ये सही है, कि मनुष्य नारकी बनेगा ये सही है? कि दोनों सही है? क्या बात है, दोनों सही। तुम भेद ज्ञान करोगे तुम्हें पकड़ में आ जाएगी बात। अरे गायक तो गायक ही रहता है, और जो गायक तो गायक ही रहता है, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव ही रहता हूँ, वो नरक जाता ही नहीं है। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। वो नरक जाता नहीं है तो हम्म। काय को बनेगा नारकी? वो त्रियंच गति में जाता ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। गायक गायक भी रहता है और मनुष्य नारकी भी बनता है। मनुष्य बनता है नारकी, गायक नहीं। समझना, मनुष्य बहुत गजब की बात है। मनुष्य तिरंज बनता है। हाँ, मनुष्य बनता है त्रियंच। वो कभी पर्याय में नहीं आता। ओहो, मैं कभी पर्याय रूप नहीं होता, मैं कभी पर्याय रूप नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं हुआ। जाना गया था, है ना, ये रॉन्ग नॉलेज थी, लेकिन अब राइट नॉलेज हो गई कि मैं कभी पर्याय रूप नहीं। अब साधना करो, साधना। हमने तो 7 दिन वहां पे साधना सीखी। साधना करो क्या? मैं कभी पर्याय रूप नहीं हूँ। मैं नहीं होता तो कोई भी नहीं होता, कोई जीव पर्याय रूप नहीं होता। अच्छा, अब जब मैं पर्याय, अब कोई कुछ बोलता है उल्टा सीधा तो पर्याय को बोलता है, प्रशंसा करता है तो पर्याय की, निंदा करता है तो पर्याय की, और मैं पर्याय रूप होता नहीं। तो प्रशंसा से राग नहीं और निंदा से द्वेष नहीं। देखो, दोनों में फायदा हो गया। समझ में आ रही है बात? इसका नाम है साधना। अब ये वाली बात सुन ली और फिर किसी ने प्रशंसा की, है ना, तो खुश हो गए, हाँ सही बात है, वो हमारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो इधर तो बोलेंगे कि ध्रुव ध्रुव रहता है, और उधर प्रशंसा से प्रसन्न हो गए। तो साधना हुई कि नहीं हुई? देखो, इतनी पढ़ाई हो गई, साधना नहीं हुई। पर समझ में आया? पढ़ाई हो गई लेकिन साधना नहीं हुई। और किसी ने निंदा कर दी तो सफाई देने लग गए। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने ऐसे कही थी, वो तो हमने वैसे कही थी। इसका मतलब पता है क्या है? आप अपने को पर्याय रूप जान रहे, आप अपने को शब्दों का कर्ता जान रहे, आप अपने को राग का कर्ता जान रहे, आप अपने को कषाय का कर्ता जान रहे। और जो पर्याय रूप कभी होता नहीं, है ना, और जो अपने को ध्रुव जानता है, तो अब कोई बोला कि क्यों आप तो निंदा कर रहे थे, तो प्रसन्न रहता है, मैंने की ही नहीं, मैं कर सकता ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? तो उसको भाव आएगा सफाई देने का। काय को देने का सफाई भाव आएगा? पंडित साहब कहते कि रोड पे, आपके घर के बाहर जो रोड है, उस पे झाड़ू लगाने की इच्छा होती है आपकी? क्यों नहीं होती? उसकी सफाई क्यों नहीं करते? वो कोई और करता है।
नगर पालिका वाले करेंगे, स्वीपर आएगा वो करेगा, हम थोड़ी करते हैं। समझ में आ रही है? ऐसे ही ये राग आदि का डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, तो हम काय को उसकी सफाई करें? क्या बोला? वो डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं। हमारा डिपार्टमेंट बहुत से बहुत हमारे घर का है बस। हम साफ सफाई करेंगे, झाड़ू पोछा वैक्यूम क्लीन करेंगे, काय से करें? अपने घर की करेंगे क्या सड़क की करेंगे? समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे हमारा घर कैसा है? एकदम मड़ियों से सजा है, यहाँ तो कभी गंदगी होती ही नहीं। और जहाँ गंदगी होती है वो हमारी अप्रोच से बाहर, तो हमें उसको ही सफाई देने की जरूरत है। ख्याल में आ गई बात? कर्ता बुद्धि में से सफाई निकलती है। हमने कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं करा, हमने नहीं करा, वो तो हमारा ऐसा अभिप्राय था। काय को बिचक रहे? पंडित साहब बराबर कहते थे बार बार, साफ रहो। साफ रहो मतलब, साफ रहो मतलब मैं ध्रुव हूं, इसका मतलब है साफ रहो, सफाई मत दो। ठीक है? ऐसा देखो, ऐसा महान पुण्य का उदय है कि हम लोगों को ऐसे गुरु मिल गए जिनसे हमें ऐसे रहस्य पता चल गए। मालूम है, आज एक बहुत बड़े विद्वान से चर्चा चल रही थी, तो बात चल पड़ी कि वो बता रहे थे अपना कि मैंने है ना 1 घंटे स्वाध्याय इस बात पे लिया कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो पहले वो बताते रहे, तो मैंने उनसे इंटेंशनली पूछा कि सब दुख संकट सहा करे का अर्थ आपने क्या किया, इसको क्या, इसका इसका क्या समझे हम इसका अर्थ? तो बस वही चरणान्यों ऊपर कि देखो, ये दिन तो, ये दिन है अभी, ये भी चले जाएंगे, इसलिए सहन कर लो। समझ आई बात? जब लोग नीति में बातें करते हैं ना, अरे भाई, दिन के बाद अंधेरा वो रात, और रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो सहन कर लो, चले जाएंगे, ये दिन भी चले जाएंगे। फिर उन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? कि हम स्मारक में पढ़ते थे, तो स्मारक में ऐसा उदाहरण दिया कि देखो, घोड़े की सवारी अलग चीज है, ऊंट की सवारी अलग चीज है। ऊंट की सवारी भी कभी करनी पड़ती है, तो ऊंट तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे होता है ना, तो उसको भी सहन करके उसकी सवारी कर लो। घोड़ा नहीं मिले तो ऊंट की सवारी कर लो। समझ में आ गई बात? ये सहन करने के अर्थ थे। फिर अपन ने उनसे चर्चा की। हमने कहा देखो भैया, हमने तो पंडित साहब से ऐसा ऐसा सीखा। क्या सीखा पंडित साहब से? कि पंडित साहब ने अर्थ किया कि सब वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, मतलब जिसने वस्तु स्वरूप का विचार किया, निर्णय किया, अनुभव किया, तो पहले तो उसे दुख संकट दिखते ही नहीं। और कदाचित कर्मोदय जनित, है ना, उदय आदि हैं, तो उसको उन्होंने क्या बोला कि पर द्रव्य और पर भाव से भिन्न जाना करे। विद्वान तो थे ही, एकदम प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह बहुत बढ़िया। तो पंडित साहब की फिर चर्चा चलने लग गई। समझ में आ रही है बात? तो इतना अपने ऊपर ऐसा कहते हैं ना कि एकदम प्रसन्नता होती है, क्या, कि हमें ऐसे गुरु मिले। समझ में आ रही है? ये अर्थ मिलने दुर्लभ हैं। कौन बताए ये अर्थ? कौन बताए? कहाँ से निकलेगा ये अर्थ? सब दुख संकट सहा करो, ये चरणान योग परक अर्थ निकल जाएंगे बस। भैया ये दिन थे, ये भी दिन थे, ये भी वे दिन भी चले गए, तो ये भी चले जाएंगे। तो क्या करो? सहन करो। सहन करो मतलब वे बुरे तो लग ही रहे हैं, सहन करो। तो यदि वे बुरे लग रहे हैं, कर्म का उदय दुख रूप लग रहा है, तो वस्तु स्वरूप कहाँ विचार किया? कर्म का उदय यदि दुख रूप लग रहा है, तो कर्म का उदय कहाँ विचार किया?
वो सॉरी, वस्तु स्वरूप का कहाँ विचार किया? वस्तु स्वरूप के विचार करने के बाद, निर्णय करने के बाद बाहर तो योग्यता प्रमाण दिखता है, और कोई द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, कोई प्रभाव सुख दुख का कारण नहीं। ये है वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से। समझ में आ रही है बात? सब दुख संकट क्या करे? भिन्न जाना करे, सा नहीं करे। सहना है ना, तो वो सब कषाय जनित कार्य है, वहां मैं नहीं हूं। ख्याल में आई बात? इसी गजब की बात है। क्या बोले? वो कभी पर्याय में नहीं आता। जैसे राग को जाना, ऐसा हम बोले तो राग को नहीं जाना, क्योंकि ज्ञान में राग नहीं है। राग को जानता, और राग को जानता ये बहुत स्थूल व्यवहार में से बोला जाता है। राग को नहीं जानता। किसको जानता है? ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ज्ञान और राग सदा से ही, अनादि से ही भिन्न रहे हैं, और आगे भी जब तक राग चलेगा तब तक भिन्न ही रहेंगे। देखो ये लाइन जो है ना, ये बहुत फोकस करने की है, और इस पे पुरुषार्थ करने की लाइन है ये। क्या बोला? ये कैसी लाइन है ये? पुरुषार्थ की लाइन है ये। ये कहना बहुत आसान है, राग ज्ञान, ज्ञान राग से भिन्न है, और राग उत्पन्न हुआ तो होते सही, अरे अपने को कैसे भाव आ गए, अरे भाव अच्छे आ गए, अरे भाव खराब आ गए, अरे बिगड़ गए, अरे अपन ही बिगड़ गए। राग रूप कभी होता नहीं। राग मेरे में आता नहीं, मैं राग में जाता नहीं। और सुनो क्या बोल रहे हैं, जब तक राग चलेगा। कब तक चलेगा राग? कब तक चलेगा राग? ये पहले गुण स्थान में ही सारा राग मिटाता है। मिथ्या दृष्टि पागल। कैसे व्यवस्थाएं से समझ चल। आई बात? हम्म, ऐसा समझ आ रही बात? है जी। कब तक रहेगा राग? 10वें गुण स्थान तक नुकसान तक राग रहेगा, रहेगा। 10वें गुण स्थान तक। और भिन्न रहेगा। हाँ भिन्न रहेगा। बहुत बढ़िया, हम्म, बहुत बढ़िया। समझ आ रही बात? हम्म, 10वें गुण स्थान तक रहेगा, हम्म, और भिन्न नहीं रहेगा। हम्म, और जिसने ये वाली बात स्वीकार कर ली दे, वो मस्त हो गया क्या। हम्म, कितनी क्लियर लाइन लिखी है, बोलो। हम्म, अब तो तुम्हें राग क्यों हो रहा? तुम तो स्वाध्यायी हो रहा। अरे राग 10वें गुण स्थान तक रहता है, 11वें गुण स्थान में जाके होता है यथा क्या चाह रहे थे, पूर्ण वीतराग था। 11वें 12वें 13वें में। समझ में आ रही है बात? है जी। फिर से पढ़ो। ज्ञान और राग सदा से ही, भिन्न है। अनादि से ही भिन्न रहे हैं, रहते हैं भिन्न, और जानता है अभिन्न। बस। ये वर्णादि और रागादि भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। हम्म, बोलो, इतनी मिस्टेक है तो इतनी सी मिस्टेक है, सोचो आप। हम्म, और इतनी सी नहीं है, यही बहुत बड़ी हो गई फिर। एक बीज डल गया बबूल का, कांटों का, जहरीला, तो अनंत जहर उत्पन्न हो गया। है जी। एक परिणाम से 70 कोड़ा कोड़ी। क्या होते हैं कोड़ा कोड़ी? सागर। एक सागर बाव हो, हम्म, कितना एक परिणाम के फल में सागर। हम्म, 5 पाप की सजा छोटी है। पूरा फोकस हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करो, पूरा फोकस वहां पर मत करो, मत करो, मत करो। और हुए बिना भी रहते नहीं, और है कभी जी। निदान बंद हो जाता है।
सुनो, खतरनाक बात, निदान बंद हो जाता है तो बाहर में द्रव्यलिंग आ जाता है और एक भी पाप होते हुए नहीं दिखते और मिथ्यात्व पनपता रहता है। भैया हमें कोई हिंसा नहीं करनी। चलो भाई, बाद में आ जाएंगे हम, अहिंसा महाव्रत। समझ आई बात? और मोह वहीं का वहीं खड़ा है। राग द्वेष मोह सब आ गए इसमें। राग सभी विकारों का रिप्रेजेंट करता है, योग तक का विकार, उसमें 14वें गुण स्थान तक का सारा विकार आ गया। इसलिए जिसे अपन रागाकार कहते हैं, वो रागाकार माने ज्ञानाकार। वो ज्ञान ही है, वो राग जो तुमको राग जानने में आ रहा है वो ज्ञान ही है। तुम ज्ञान की प्रसिद्धि करो। और प्रसिद्धि किसकी करता है? राग की। और ये नहीं प्रसिद्ध कर रहा कि मैं जान रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं। ठीक है। जो राग के स्वरूप का प्रतिभास माने, राग के स्वरूप का ज्ञान है। प्रतिभास माने ज्ञान, प्रतिभास माने जैसा राग का स्वरूप है, ज्ञान ठीक वैसा का वैसा ही जानने रूप प्रवृत्त होता है। इसे प्रतिभास कहते हैं। सबका ज्ञान ज्यों का त्यों जानता है, सबका ज्ञान। राग को राग बताने वाला ज्ञान सही है। क्या बोला? झलकन वो सही है, झलकन तो सही है, लेकिन छाप में ज्ञान में गड़बड़ी हो गई। देखो, जो अज्ञानी का ज्ञान है ना, उसमें झलक तो सही रहा है। क्रोध को क्रोध ही तो झलक रहा है, क्रोध को क्षमा तो नहीं झलका रहा। समझ में आ रही है बात? झलकाना तो सेम टू सेम है। भगवान के ज्ञान में क्रोध झलके तो क्रोध बताएगा वो ज्ञान। और यहाँ पर क्रोध झलके तो क्रोध ही झलकाएगा, मिर्ची झलके तो मिर्ची झलकाएगा, मिर्ची को चीनी तो नहीं झलकाएगा। समझ में आ रही है? और केवली परमात्मा का ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान क्या करता है? उल्टा काम कर देता है। प्रसिद्धि ज्ञान की नहीं करता, प्रसिद्धि पर की करता है। पर की प्रसिद्धि के साथ उससे अभेदता करता है। अभेदता करता मतलब जानता है, अभेद जानता है। फिर किसी को अच्छा जानता है, किसी को बुरा जानता है। ये फालतू की टेंशन खड़ी हो जाती। समझ आई बात? राग का आकार क्या है? राग का कोई आकार नहीं है, मतलब स्वरूप। समझ में आ गई बात? डिजाइन मतलब राग की डिजाइन। क्रोधाकार मतलब क्रोध की कोई डिजाइन होती होगी, नुकीली नुकीली। मान की काली काली। समझ में आ रही है? आकार, आकार मतलब स्वरूप। राग का यही स्वरूप है कि वो सदा पर संबंधों को लेकर ही चलता है, सदा संबंध भाव से चलता है। ये राग है, द्वेष है, पाप है, पुण्य है, ये सब संबंध भाव की परिणतियां हैं, भाव की परिणतियां। जब ये परिणतियां उत्पन्न होती हैं, तब ये पर से संबंध बनाती हुई उत्पन्न होती हैं। अभी शिखर जी में वो अपनी पारुल बहन है ना, क्लास में आती सुबह शाम, उनने प्रश्न पूछा, चर्चा चल रही थी, तो उनने प्रश्न पूछा कि ये जो मंद कषाय रूप भाव है, इसमें भी शांति लगती है, मंद कषाय रूप भावों में भी शांति लगती है, और एक स्वरूप की सच्ची समझ की शांति है। तो इन दोनों में क्या अंतर डालें? कैसे अंतर पड़ेगा? तो मंद कषाय जब भी उत्पन्न होगी, उसमें 100% पर लक्ष्य पूर्वक होती है। समझ में आ रही है? तो जब पर लक्ष्य संबंधी आनंद है, तो समझ लेना वो मंद कषाय है। जैसे अभी हम सबको स्वाध्याय का लक्ष्य हो रहा है, जिनवाणी का लक्ष्य हो रहा है। समझ में आ रही है? तो इस समय भी अपन को अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। तो ये शांति क्या है? किसकी है?
मंद कषाय रूप है, ये आश्रव तत्व है। ये वाली लोग ऐसा बोलते हैं ना, जब तो स्वाध्याय सुनने लगे शांति होने लगी, बहुत अच्छा लगता है, शांति होती है। सुनो, ये आश्रव है, धोखे में रहना मत रहना। ख्याल में आ रही है बात? वो क्या बोलते थे बाबूजी, क्या बोलते थे? अब ये मंद कषाय रूप भाव तो छोड़ो, वे कह रहे हैं कि शुद्ध पर्याय भी पाउडर लगा के आती हैं, उन पर रीझना नहीं। क्या लगा के आती हैं? पाउडर आउडर लगा के आती हैं वे। जब शुद्ध पर्याय पर नहीं रीझना तो तू आश्रय पर रीझता है। मंद कषाय, जब भी मंद कषाय, कोई भी कषाय, तीव्र मंद कषाय उत्पन्न होगी, वो ये नियम है पर लक्ष्य पूर्वक होती है। ये नियम है, 100% ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। कषाय बिना पर लक्ष्य के नहीं होती। ज्ञानी को, अज्ञानी को, सबको, सब में ज्ञानी को भी। जिसमें किसी पर का लक्ष्य नहीं, सुनो मजे की बात, बहुत गजब की बात है, जिसमें किसी पर का लक्ष्य भी नहीं, तो साहब हमें कोई का लक्ष्य नहीं, हम तो बस चिंतन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो ये तेज मन के विकल्पों का लक्ष्य है, ये भी कषाय की मंदता। मन में जो विकल्प चलते हैं ना, तो उसका भी एक आनंद होता है। जो जो स्वभाव की ओर के भाव होते हैं, स्वभाव संबंधी विकल्प होते हैं, क्षेत्र संबंधी विकल्प हैं। खाने पीने उठने बैठने लड़ाई झगड़े का विकल्प नहीं है, डायरेक्ट देवता गुरु का भी विकल्प नहीं है, वस्तु स्वरूप के विकल्प चल रहे हैं। अकेले शुद्ध ज्ञान में, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है, तो वहां पे भी मन इंद्री निमित्त बन रही है। समझ में आ रही है बात? और एक इन दोनों से हटके, जहां हमें लक्ष्य में भी नहीं लेना पड़ रहा, लक्ष्य में नहीं लेना पड़ रहा, और हमारी लब्धि में पड़ा हुआ है, मैं तो ध्रुव हूं। क्या बोला? ये चिंतवन चले मैं आत्मा हूं, तो भी ध्रुव। भगवान की पूजा का काल हो तो भी ध्रुव। वो आज दिन भर पूजा नहीं कर पाए, दिन भर स्वाध्याय नहीं कर पाए, और दिन भर घर में आना जाना आना जाना आना खाना पीना लगा रहा, तो भी ध्रुव। और उस ध्रुव के निर्णय पूर्वक प्रणति में निश्चिंता है, जिसमें ध्रुव की याद भी नहीं करनी पड़ रही और निश्चिंता है, वो है निर्विकल्प। समझ में आ रही है बात? ये है असली रिलैक्सेशन, असली आनंद। मेरा कुछ नहीं होता, दिन भर अशुभ चलता रहा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, दिन भर शुभ चलता रहा तो भी मेरे में कुछ बढ़ा नहीं, और मुझे आत्मा का ही चिंतन चला तो भी मेरे में कुछ बढ़ा नहीं। ऐसा मैं ध्रुव तत्व हूँ। समझ में आ रही है मंद कषाय में और आत्मिक शांति में क्या अंतर है? देखो, आज कोई बहुत बड़ा काम हुआ लोक में जैसे मान लिया बच्चे की सगाई हो गई, मान लिया एक एक है ना, हमने बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीद ली, है ना। अब एक शांति धारा एक अलग सी चलती है कि नहीं चलती? मान लिया गाड़ी खरीद ली, आज ही खरीदी है ना, तो एक उसकी शांति अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है ना। और उसी समय मान लिया पत्नी से लड़ाई हो गई, और लड़ाई के काल में भी एक शांति चल रही, मैं आज नई गाड़ी खरीद के लाया हूं। नहीं चलती? ए तुम्हें क्या शांति, तुम भी लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई हो रही थी, वो शांति भी चल रही थी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे अनादि से मैं ध्रुव गायक था और मुझे पता ही नहीं चला, और आज पता चल गया, ओहो मेरा कुछ नहीं होता, मैं सदा रहने वाली वस्तु हूँ, पर द्रव्यों से घटता बढ़ता नहीं हूँ, धन की लाभ हानि से मेरी लाभ हानि नहीं होती। समझ में आ रही है बात? मैं जीव हूँ, जीवी बना रहूंगा। तो परिणति बिना विकल्प के निर्विकल्प है, इसके लिए चिंतन की जरूरत नहीं है। आप हो तो ठीक है, मत हो तो भी ठीक, और पूरे दिन पाप भाव चलता रहे तो भी ठीक है, और बिल्कुल नहीं चले
पूरे दिन स्वाध्याय होती रहे तो भी ठीक, सब में ठीक है क्योंकि मैं ही ठीक हूँ। अब वो सब योग्यता प्रमाण होता है, होनहार होती है, होने योग्य ही होता है। ऊपर कह दी ना, ज्ञान और राग सदा अनादि से भिन्न है, और जब तक राग रहेगा भिन्न ही रहेंगे, ध्रुव ध्रुव ही रहेगा। तो अब कौन सा नया राग उत्पन्न हुआ जिससे ध्रुव ध्रुव खराब हो गया? कोई सा नहीं। ये लाइन है ना, ये बिल्कुल क्या करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए ये लाइन बहुत बढ़िया लाइन है, तो लिख लेनी चाहिए दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में। राग और ज्ञान सदा से अनादि से ही भिन्न रहे, और आगे भी जब तक राग चलेगा तब तक भिन्न ही रहेंगे। बात खत्म हो गई ना? सही बात है। इतनी तो स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी हमें खाने का भाव है। इतनी स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी खरीदने का भाव है। अरे तुम भिन्न रहते हो उनसे, अनादि से भिन्न रहा, भिन्न ही रहेगा। समझ में आई बात? और देखो, जिनवाणी में ही 99.9999999% चर्चा उधर की ही है। बोलो, जहां सम्यक ज्ञानी हुआ ना, चौथा गुणस्थान, अब पूरी चर्चा कहाँ से करेंगे? चर्चा चौथे गुणस्थान की कितनी सी है? उस ज्ञान ने अपने को ज्ञायक स्वीकार किया, श्रद्धा में ज्ञायक और चारित्र में आनंद। बस चौथे गुणस्थान की चर्चा खत्म, इसके आगे कोई चर्चा ही नहीं है। अब इसको बताने के लिए क्या करेंगे? अब उसके वो 7 भयों से रहित 8 अंग, फिर प्रशम, संवेग, अनुकंपा, इनकी चर्चा करेंगे खूब, ढेर सारी। फिर पंचम गुण स्थान, मतलब इसी का आनंद बढ़ा, पंचम गुण स्थान। पंचम गुण स्थान की चर्चा खत्म। फिर कहाँ से करेंगे? अणुव्रत, फिर उनके अतिचार, अनाचार, फिर दोष लगे तो कैसे निवारण, वो कैसे खाते, कैसे पीते, कैसे उठते, कैसे बैठते, खाते पीते हैं नहीं, और खाते पीते की चर्चा, चलते फिरते हैं नहीं, और दिग्व्रत देशव्रत की चर्चा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसी 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 के पोथन्ना भरे पड़े हैं। और चर्चा पंचम गुण स्थान, मतलब 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतर रखता, खत्म, 5वां गुण स्थान खत्म। इसके बाद क्या करोगे बताओ? और जिस राग की चर्चा कर रहे हैं ना, शुभ राग की, उससे सदा भिन्न है गायक जिसकी चर्चा चल रही है। बोलो पंचम गुण स्थान के जो परिणाम है ना, उससे सदा भिन्न है, और चर्चा उसी की है व्यवहार में। जिससे भिन्न है उसी की चर्चा है व्यवहार में। सोचो आप, समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे? बहुत बड़ी बात है, इस बात को पकड़ लेना। ठीक है, समय अपना हुआ है, इनकी घंटी बजने वाली है। घंटी नहीं बजी कुशल भाई आज घंटी बजा दिया करो, सही रहता है ठीक है, ठीक है। बहुत समझना बहुत। बहुत आनंद का विषय है आज का, इसको बार बार सुनना प्लीज। मैं भी नोट करता हूँ। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम ठोक। बोलिए दशांगमयी जिनवाणी माता माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय हो, जय। जय जिनेन्द्र प्रभु, बहुत अच्छा रहा। आज से शुरू हुआ क्या कि पहले से हुआ? मैं रोज आज से शुरू हुआ। हाँ, मैंने खोई खोई के 2-3 बार देखा, और आज तो मैंने जैसे मैंने देर से शुरू करा, मैंने कि अभी नहीं आए होंगे, पर